जैसे कल की कथा में आपने सुना, सदाशिव जब प्रकट हुए तो अपनी शिवा को भी प्रकट किया। बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं बन सकता, और शक्तिमान के बिना जीवन महान नहीं बन सकता, और जीवन महान के बिना जीवन का उत्थान नहीं हो सकता, और जीवन के उत्थान के बिना इस मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे कोई भी पुरुष कितनी बड़ी कथा कराए, कितना सामान लगाए, मगर बिना अपनी शक्ति के, बिना धर्म पत्नी के यजमान नहीं बन सकता। मेहमान तो बन सकता है, ज्ञानवान तो बन सकता है, बुद्धिमान भी बन सकता है, धनवान भी बन सकता है, मगर यजमान अर्थात धर्म कर्म विशेष रूप से अनुष्ठान रूप में बिना धर्म पत्नी के नहीं हो सकता। बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं हो सकता। इसलिए जो शिवलिंग की जलहरी है, ये जो शिवलिंग की जलहरी है ना, ये निराकार रूप माँ भगवती का रूप। बताऊंगा आगे चर्चा की, शिवलिंग की महिमा समझाऊंगा, केवल पूजा विधान समझ लीजिए, हर चीज बताकर जाऊंगा। और इस जलहरी में तीनों देवियां निवास करती है। भगवती के तीन रूप हैं। नवरात्रों में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, देखना प्रथम अध्याय से पंचम अध्याय तक माँ भगवती का रूप है। छठे अध्याय से 10वें अध्याय तक महालक्ष्मी का रूप है, और 11वें अध्याय से 13वें अध्याय तक सरस्वती का रूप है। पढ़ के देखना, माँ भगवती दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है। कभी वैष्णो देवी आप गए हो, किसी भी देवी के सिद्ध पीठ में आप जाना, वहां आपको 3 पिंडियां दिखाई देंगी, भगवती, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए शिवलिंग की जलहरी में तीनों देवियों का निवास है। इसलिए 3 बार हमें जल किस पर देना है, जोर से बोलो, जलहरी। 3 बार तिलक लगाना है, 3 बार पुष्प चढ़ाना है, 3 बार धूप दीपक दिखाना है, और तीनों देवियों का ध्यान करना है। अंतिम में जो आपके जल के पात्र में जल बच गया है, अगर और भरना चाहे तो पहले भर ले, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक बार किसी पात्र में जल समाप्त हो जाए, तब दोबारा फिर पात्र को हटाने के बाद दोबारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ज्यादा चढ़ाना हो तो जल समाप्त ना हो, उससे पहले उस पात्र में और जल डलवाते रहिए, तो अखंड जलधारा भोलेनाथ की चौकी रहेगी और तुम्हारी पूजा सफल। इस तरह से आप जल चढ़ाए, फिर लाल चंदन घिसे या बना बनाया लाल चंदन आपके पास लेकर गए हैं तो उसी का तिलक करें। पर अगर पत्थर पर लाल चंदन घिस करके लगाना हो, चाहे सफेद चंदन हो या लाल चंदन हो, चंदन घिसने वाले पत्थर पर जब चंदन घिसा जाए तो याद रखना, कभी भी पत्थर से सीधे सीधे अंगुलियों में लेकर भगवान को या अपने को या किसी को भी सीधा पत्थर से घिसा हुआ चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए, वरना आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। घिसने वाले पत्थर को शास्त्र भाषा में हर्षा कहते हैं। हर्षा पत्थर पर घिसा हुआ चंदन या तो बाएं हाथ की हथेली में ले ले, या किसी कटोरी में ले ले, थाली में ले ले, पत्ते में ले ले, कागज में ले ले, पत्थर से अलग चंदन लेकर के फिर पूजा में उस चंदन का प्रयोग होना चाहिए। सीधा पत्थर से चंदन लेकर के भगवान को लगा देना या अपने लगा लेना, यह पाप का चंदन बन जाएगा और आपको चंदन लगाने का दोष मिल जाएगा। इसलिए घिसने वाले पत्थर के चंदन को
आप अलग से किसी पात्र में ले लें, हथेली में ले लें, कागज में ले लें, पत्ते में ले लें। उसके बाद भगवान शिव को इन 3 अंगुलियों से चंदन लगाना चाहिए। अनामिका शक्ति दुक्ता, मध्यमा ऐश्वरी मता, तर्जनी मोक्षदायिनी। अनामिका आयु प्रदान करती है, अनामिका शक्ति प्रदान करती है। अनामिका शक्ति दुक्ता, मध्यमा ऐश्वरी मता, मध्यमा अंगुली आयु प्रदान करती है, ध्यान देना। और तर्जनी मोक्षदायिनी, तर्जनी आपके पापों से मुक्ति देकर, भगवान की भक्ति देकर आपको मोक्ष का मार्ग दिलाती है। इसलिए त्रिलोकीनाथ के यहाँ 3 बार में कि इस 3 अंगुलियों से 3 बार में चंदन लगाना चाहिए, 1 बार नहीं। लोग 1 बार लेके लगा देते हैं, ऐसा नहीं। कितनी बार लगाना चाहिए? 3 बार लगाना चाहिए। और चंदन लगाकर अनामिका जिसमें अंगूठी पहनते हैं, सबसे छोटी वाली अंगुली के पास है, इस अनामिका से दोबारा लाल चंदन लेकर शिवलिंग के ऊपर स्त्री हो या पुरुष, संत हो या योगी, तपस्वी, पंडित, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई भी शिवलिंग की सब पूजा कर सकते हैं।